नमस्कार मित्रों। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे थे भारत की राजनीतिक स्थिति पर, वो चर्चा हमारी थोड़ी अधूरी रह गई थी। किसी तकनीकी समस्या के कारण बीच में ही वीडियो रुक गया था। तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं इसमें आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो लागू हो जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जैसे ही लागू हुआ, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की घोषणा हो गई। तो 1 नवंबर 1956 को बात करें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के उपरांत बाद में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो वो थे हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बात करें उन राज्यों की, तो वो 14 राज्य थे हमारे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, बॉम्बे, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर। ये 14 राज्य बनाए गए थे। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो थे हमारे त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो 1 नवंबर 1956 को ये 14 राज्य और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आ गए थे। बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो इस समय भारत में 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के भौतिक स्वरूप के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा उत्तरी अंचल, एक है दक्षिणी अंचल, एक है हमारा पूर्वी अंचल और एक है पश्चिमी अंचल, एक है मध्यवर्ती अंचल और एक है हमारा पूर्वोत्तर अंचल। इस तरह से भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कितने अंचलों में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कितने? 6 अंचलों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं, मैप पे उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो 6 अंचल हमारे कौन कौन से हैं। तो बात करें, सबसे पहला अंचल जो है हमारा उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तरी अंचल। उत्तरी अंचल में 5 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उनमें है शामिल राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो उनमें है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाला हिस्सा, दिल्ली, चंडीगढ़। दिल्ली यहाँ पर है लगभग और चंडीगढ़ लगभग यहाँ पर है। तो ये जो है हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य किस अंचल में स्थित हैं? उत्तरी अंचल है। मतलब भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया है? उत्तरी अंचल। बात करें दक्षिणी अंचल की, तो दक्षिणी अंचल में भारत के 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 5 राज्यों की बात करें तो वो है हमारे तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बात करें 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, वो है हमारे पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये हमारे किस अंचल में आते हैं? भारत के, क्योंकि ये भारत की दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, इसलिए इन्हें दक्षिणी अंचल में शामिल किया गया है। बात करें पूर्वी अंचल में, तो पूर्वी अंचल में भारत के 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? एक आता है हमारा बिहार, एक आता है हमारा पश्चिम बंगाल, एक आता है झारखंड और एक आता है उड़ीसा। ये 4 राज्य किस अंचल में आते हैं हमारे? ये 4 राज्य आते हैं हमारे पूर्वी अंचल में। बात करें पश्चिमी अंचल की, तो भारत के पश्चिमी अंचल में हमारे 4 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। कितने राज्य? 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, कौन सा? दमन दीप एवं दादर नागर हवेली। ये दोनों पहले अलग अलग थे, लेकिन वर्तमान समय में इनको मिलाकर एक ही क्षेत्र बना दिया गया है। दमन दीप एवं दादर नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके बाद हम बात करें भारत के मध्यवर्ती अंचल की, तो भारत के मध्यवर्ती अंचल में केवल 2 राज्य आते हैं। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश और एक आता है हमारा छत्तीसगढ़। भारत के मध्यवर्ती अंचल में 2 राज्य आते हैं,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद में एक अंचल बचता है, वो कौन सा हमारा पूर्वोत्तर अंचल, जो पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर अंचल। इसमें भारत के सबसे अधिक राज्य आते हैं। इसमें भारत के 8 राज्यों को शामिल किया गया है। बात करें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 8 राज्यों को भारत के पूर्वोत्तर अंचल में शामिल किया गया है। तो इस तरह से भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हम भारत के कितने 6 अंचलों में विभाजित करते हैं। तो ये थी हमारी भारत की राजनीतिक स्थिति, और मैप पर राज्यों की स्थिति क्या है उसको हमने देख लिया है। इसके बाद में भारत की राजनीतिक स्थिति पढ़ने के बाद में हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार वाले टॉपिक पर अपनी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।